देखिएगा छोटू, त्रिभुज तक बेसिक बताने जा रहा हूँ। ट्रिगोनोमेट्री ट्रिगोनोमेट्रिक में क्या होता है समझिएगा। ट्रिगोनोमेट्रिक जो मतलब होता है त्रिकोणमिति होता है। इसका मतलब होता है त्रिकोणमिति होता है। त्रिकोण इसका जो मतलब होता है त्रिकोणमिति। आप समझिएगा कि हम आज जो बताने जा रहे हैं त्रिकोणमिति का बेसिक बताने जा रहे हैं। यहाँ पर देखिएगा बेसिक बताने जा रहे हैं। ठीक है, त्रिकोणमिति का जो बेसिक होता है आज हम इस वीडियो में हम त्रिकोणमिति बताएंगे, त्रिकोणमिति का बेसिक बताएंगे। यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिएगा थोड़ा, त्रि का मतलब क्या होता है? त्रि का मतलब तीन होता है। त्रि का मतलब क्या होता है? तीन होता है। त्रि का मतलब क्या होता है? तीन होता है। और कोण का मतलब क्या होता है? कोण होता है। कोण का मतलब क्या होता है? कोण होता है। कोण का मतलब क्या होता है? कोण होता है। और मिति का मतलब होता है माप होता है। मिति का मतलब क्या होता है? माप होता है। ठीक है, मिति का मतलब जो होता है क्या होता है? माप होता है। माप बोलिए या परिमिति बोलिए या मिति बोलिए। ठीक है, परिमिति बोलिए या परिधि बोलिए या परिधि बोलिए। तीनों जो होता है एक ही होता है। ठीक है, त्रि का मतलब होता है तीन होता है। ठीक है, कोण का मतलब कोण होता है। मिति का मतलब होता है माप बोलिए या परिमिति बोलिए या परिधि बोलिए। तो दिक्कत आज यहाँ पर चलिएगा, एक हम समकोण त्रिभुज ले रहे हैं, एक समकोण त्रिभुज ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर त्रिकोणमिति होता है। तीन कोणों का माप त्रिकोणमिति मतलब होता है तीन कोणों का माप। यहाँ पर देखिए इसका नाम लीजिए ए बी और सी। ठीक है, कैसा त्रिभुज है? तो समकोण त्रिभुज है। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर जो होता है 90 डिग्री होता है। ठीक है, और 60 डिग्री होता है। ठीक है, यहाँ पर कितना हो जाता है? 60 डिग्री हो जाता है। आप यहाँ पर समझिएगा, इस फॉर्मूला भी निकलेगा। आप यहाँ ध्यान दीजिएगा। थीटा का मतलब जो होता है, थीटा के सामने वाली जो भुजा जो होता है वो जो होता है लंब होता है। क्या होता है? लंब होता है। लंब होता है। ठीक है, क्या होता है? लंब होता है। इंग्लिश में क्या बोलिएगा? परपेंडिकुलर बोलिएगा। क्या बोलिएगा? परपेंडिकुलर। ठीक है, और समकोण के सामने वाले जो भुजा होता है कर्व होता है। क्या होता है? कर्व होता है। कर्व होता है। ठीक है, समकोण के सामने वाली भुजा कर्व होता है। इसका इंग्लिश में बोलिएगा हाइपोटेनस। क्या होता है? हाइपोटेनस। ये जो बच गया, ये भुजा जो बच गया, इसको हम बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। बेस में क्या होता है? आधार होता है। आधार। बेस में क्या होता है? आधार होता है। आप यहाँ समझिएगा, परपेंडिकुलर का मतलब होता है लंब होता है। हाइपोटेनस का मतलब होता है कर्व होता है। और बेस का मतलब क्या होता है? आधार होता है। समकोण के सामने वाली जो भुजा होगा वो कर्व होगा। समकोण के सामने वाली भुजा जो होगा कर्व होगा। ठीक है, थीटा के सामने वाली भुजा जो होगा क्या होगा? लंब होगा। अब इससे देखिएगा कुछ फॉर्मूला निकलेगा। अब कहेगा बुआ कि इसमें कहेगा कि दो भुजा इसमें दिया रहेगा। ठीक है, बोलेगा तीसरा भुजा क्या होगा। ठीक है, दो भुजा दिया रहेगा, बोलेगा तीसरा भुजा क्या होगा। आप इसको समझिएगा। हाँ, इसको आप शॉर्टकट में आप ये बोल सकते हैं। ठीक है, इसको क्या बोल सकते हैं? ये चीज को चुटकी ए लिख सकते हैं, इसको हम चुटकी बी लिख सकते हैं। ठीक है, आप बल्कि इसको हम लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं और इसको लिख सकते हैं। ठीक है, और इसमें हमें हो गया इसको लिख सकते हैं या तो इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब जो आसान हो जाएगा वो लिखिएगा। अब यहाँ पर समझिएगा, अब जो होता है मान लेते हैं, देखिएगा अगर एक भुजा निकालना है, पहला भुजा निकालना है, जैसे हमको ए सी निकालना है। ए सी, ठीक है, तो ए सी जो आएगा है ना, ए सी के जो वर्ग होता है ना, ए सी का जो वर्ग होता है ए बी के स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर के बराबर होता है। ए बी के स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है,
कर्ण अगर निकालना होता है तो AC है ना, AC का वर्ग इक्वल टू होता है AB के वर्ग प्लस में BC के वर्ग के बराबर होता है। ठीक है, अब यहाँ पर समझिएगा ए स्क्वायर में होने जाके क्या हो जाएगा रूट में, तो AC बराबर हो जाएगा अंडर रूट है ना AB के स्क्वायर प्लस है ना BC के स्क्वायर होता है। ठीक है, ये तो हो गया है। आप समझिएगा जैसे कि आप कहेगा कि लंब है ना, ये लंब बोलिए है ना, ये तो ये फॉर्मूला बोलिए। तो यहाँ पर देखिए AC क्या दिया हुआ है, AC दिया हुआ है, कर्ण दिया हुआ है। यहाँ पर कर्ण डाल दीजिएगा है ना, कर्ण बराबर हो जाएगा अंडर रूट। AB कौन सी दिया है, AB लंब है ना, लंब किसको हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा है ना, लंब के स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आप प्लस में चलिएगा BC को दिया BC है ना, BC जो दिया है ना आधार दिया, आधार के स्क्वायर हो जाएगा, आधार के स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से निकल के आया जो फॉर्मूला कि कर्ण बराबर हो जाएगा अंडर रूट है ना लंब के स्क्वायर प्लस में आधार के स्क्वायर। अब इसका एग्जांपल चलिएगा, इसका एग्जांपल जो होता है मान लेते हैं एक वो समकोण त्रिभुज दे दिए, एक समकोण त्रिभुज। ठीक है, हो गया A हो गया, B हो गया और C हो गया, एक समकोण त्रिभुज हो गया। अब यहाँ पर दिया रहेगा, यहाँ पर एक 4 दिया रहेगा, यहाँ पर 3 सेंटीमीटर दिया रहेगा, यहाँ पर सेंटीमीटर दिया रहेगा है ना। अब पूछेगा कि AC का मान ज्ञात करें, तो यहाँ पर है ना लिखिएगा कि है ना AB बराबर है ना, AB बराबर जो दिया है मैंने कितना दिया है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, और BC जो दिया है कितना दिया हुआ है, BC जो दिया है कितना दिया 3 सेंटीमीटर दिया है। अब कहेगा कि AC ज्ञात करें, AC इस बराबर। अब हम फॉर्मूला जानते हैं, AC बराबर क्या जानता है कि अंडर रूट AB के स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर। ये वाला लगाइए चाहे ये वाला लगाइए कोई होगा। ठीक है, तो हम लगाते हैं कि कर्ण बराबर हम फॉर्मूला जानते हैं, ये तो हम AC बराबर जानते हैं, AC बराबर अंडर रूट हम AB के स्क्वायर प्लस में है BC के स्क्वायर होता है। यहाँ पर चलिए AB कितना दिया है 4 सेंटीमीटर, तो 4 के स्क्वायर हो जाएगा और प्लस BC कितना दिया है 3 के है ना, 3 के स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर इसका कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, प्लस 3 दिया 9, 16 9 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, 25 के वर्गमूल 5 हो जाएगा। ठीक है, अब जो यहाँ पर आया अरे इसका जो आया 5 समझ गए ना। अगर 2 भुजा दिया रहेगा, अगर तीसरा को पूछेगा तो इसका जो फॉर्मूला रहेगा, अगर हमें लंब और आधार दिया रहेगा तो कर्ण निकालना पड़ेगा। तो कर्ण बराबर जो फॉर्मूला होता है अंडर रूट लंब के स्क्वायर प्लस में आधार के स्क्वायर होता है। ठीक है, अब चलिएगा अगर यदि देखिए यदि अगर ए दिया रहे, कर्ण दिया रहे, आधार दिया रहे, अगर लंब पूछेगा तो देखिए क्या होगा। तो ए बी है ना, अगर हो जाएगा ए बी वाला पूछेगा, ए बी वाला पूछेगा तो हो जाएगा ए बी के स्क्वायर बराबर में ए सी के स्क्वायर है ना, ए सी के स्क्वायर माइनस में BC के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, ये भी पूछेगा तो AB के स्क्वायर बराबर AC के स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, अब यहाँ पर चलेगा ये स्क्वायर है, पहले जाकर तो हो जाएगा रूट में हो जाएगा, तो AB बराबर अंडर रूट AC के स्क्वायर सॉरी माइनस में BC के स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यही चीज बात देख सकते हैं कि AB को भी दिया है तो लंब दिया है। ठीक है, AB को भी दिया है तो लंब दिया है, तो यहाँ पर लंब है ना लिख सकते हैं लंब है ना, लंब बराबर जो हो जाएगा है ना, लंब बराबर तो हो जाएगा है ना, लंब बराबर है ना अंडर रूट AC को भी दिया कर्ण के है ना, कर्ण के को हो जाएगा कर्ण के स्क्वायर हो जाएगा माइनस BC जो दिया है BC है ना, BC दिया है ना, आधार दिया है, आधार के स्क्वायर हुआ। अब इसको फॉर्मूला जो निकल के आया हुआ है ना कि अगर पूछेंगे कि लंब बराबर क्या होता है तो अंडर रूट कर्ण के स्क्वायर माइनस में आधार के स्क्वायर है ना, अंडर रूट कर्ण के स्क्वायर माइनस में आधार के स्क्वायर।
अब यहाँ पर समझिएगा, इसका जो एग्जाम्पल होता है जो समझिएगा, एग्जाम्पल समझिएगा। एग्जाम्पल इसमें देखिएगा वो क्या होता है कि अगर समकोण को दिया रहेगा, ठीक है, ए बी सी, ठीक है, अगर दो भुजा दिया रहेगा, मान लेते हैं 5 3 दिया रहेगा, ठीक है, 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर दिया रहेगा, पूछेगा कि ए बी वर्ग क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखिएगा कि ए सी बराबर दिया हुआ है कि 5 सेंटीमीटर, मैंने कितना दिया है 5 सेंटीमीटर, और बी सी जो दिया होगा मैंने बी सी बराबर 30 सेंटीमीटर दिया है, कितना दिया है 30 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। तो अगर पूछेगा कि ए बी बराबर क्या होगा, है ना, क्या पूछेगा कि ए बी बराबर क्या होगा, तो ए बी बराबर अभी ठीक है। तो ए बी बराबर हम क्या जानते हैं, वो हम फॉर्मूला जानते हैं। तो ए बी बराबर जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, ए बी बराबर, है ना, ए बी बराबर फॉर्मूला होता है, देखिएगा, ए बी बराबर अंडर रूट ए सी के स्क्वायर, है ना, माइनस में कुछ हो जाएगा, बी सी के स्क्वायर, है ना। ए बी बराबर जो फॉर्मूला है अंडर रूट ए सी के स्क्वायर माइनस में कुछ हो जाएगा, बी सी के स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा ए सी के स्क्वायर अब माइनस में तो हो जाएगा, बी सी के स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब ए सी दिया हुआ कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर, कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। यहाँ पर देखिएगा ए सी बराबर दिया है 5, तो 5 के स्क्वायर, बी सी कितना दिया है, बी सी जो दिया है 3 के स्क्वायर हो जाएगा। तो 25 और 3 किया 9, 25 में 9 गया तो बचेगा 16, 16 का वर्गमूल कितना हो जाता है 4, यही कितना आ गया 4। कोई दिक्कत नहीं हुआ, देखिएगा नेक्स्ट। अब देखिएगा ये तो हो गया, हमें लंब हो गया और कुछ हो गया कर्व हो गया। अब पूछेगा कब पूछेगा, हमें आधार पूछेगा, क्या पूछेगा आधार पूछेगा। आधार पूछेगा तो देखिएगा, हमें आधार बराबर जो होता है बीसी के स्क्वायर जो होता है, बीसी के स्क्वायर जो होता है एसी के स्क्वायर और माइनस ए बी के स्क्वायर के क्या होता है बराबर होता है, ठीक है। बीसी के स्क्वायर बराबर एसी के स्क्वायर माइनस ए बी के स्क्वायर के क्या होता है बराबर होता है, ठीक है। तो स्क्वायर है तो ले जाके कुछ हो जाएगा रूट में, तो बीसी बराबर जो हो जाएगा अंडर रूट एसी के स्क्वायर और माइनस ए बी के स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और बीसी बराबर जो होगा अंडर रूट एसी के स्क्वायर माइनस में ए बी के स्क्वायर होगा, कोई दिक्कत है। अब यहाँ पर चलिएगा, बीसी क्या दिया हुआ आधार दिया हुआ, बीसी को जो दिया हुआ है आधार दिया, यहाँ पर आधार देंगे, आधार कोई दिक्कत। अंडर रूट एसी को जो दिया है, एसी जो दिया है कर्ण दिया, क्या दिया है कर्ण दिया, यहाँ पर समझिए कर्ण दिया है, तो कर्ण के स्क्वायर हो जाएगा। और ए बी के दिया है, ए बी जो दिया है लंब दिया, ए बी को जो दिया हुआ लंब दिया, तो यहाँ पर लंब डाल दीजिएगा, लंब डाल दीजिए, लंब के स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर चलिए क्या कीजिएगा, अब यहाँ पर पूछ देगा कि आधार बराबर फॉर्मूला बताइए, तो तुरंत मैंने बता दीजिएगा कि अंडर रूट क्या कुछ हो जाएगा कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर, अंडर रूट कर्ण के स्क्वायर माइनस में लंब के स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब इसका देखिएगा एग्जाम्पल, देखिएगा एग्जाम्पल क्या होगा, इसका एग्जाम्पल क्या होगा जो समझिएगा, इसका जो एग्जाम्पल होगा ये सबको समझ लीजिए। ए बी सी, अब यहाँ पर वो समकोण त्रिभुज बनाएंगे। अब यहाँ पर देखिएगा, मान लेते हैं आधार निकालना है ना, मान लेते हैं ई वाला दिया हुआ है और ए वाला दिया हुआ है, ये 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर दिया है। अब पूछेगा बीसी निकाले, ठीक है। तो बीसी निकाले के क्या होगा, पहले देखिए ए सी बराबर दिया हुआ कितना 5 सेंटीमीटर, ए बी कितना दिया हुआ है, ए बी बराबर दिया है 4 सेंटीमीटर। और पूछ देगा बीसी, तो बीसी पूछ देगा तो बीसी बराबर, तो हम बीसी बराबर जानते हैं, बीसी बराबर क्या फॉर्मूला जानते हैं, बीसी बराबर यही वाला फॉर्मूला जानते हुआ कि है ना बीसी बराबर होता है अंडर रूट ए सी के स्क्वायर और माइनस में ए बी के स्क्वायर होता है, ठीक है। बीसी बराबर होता है ना अंडर रूट ए सी के स्क्वायर माइनस में ए बी के स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा ए सी बराबर जो होता है, यहाँ पर ए सी क्या है, ए सी जो है 5 सेंटीमीटर, तो 5 के
स्क्वायर हो जाएगा। माइनस ए बी जो दिया है 4 दिया तो 4 के स्क्वायर हो जाएगा। तो ए बी पति कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा और में चाचा वो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। हाँ 25 में 16 में 9 9 के बारे में कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है तो इसमें कितना डाल दीजिएगा 3। ठीक है अगर देखिए ये फॉर्मूला होगा। ठीक है ये वाला फॉर्मूला पूछेगा। ठीक है अब यहाँ पर चलिएगा तो समझ गए। अब यहाँ पर समझिएगा अभी के त्रिकोणमिति जो होता है 6 होता है। ठीक है कितना होता है त्रिकोणमिति का जो होता है 6 होता है। पहला में होता है देखिए पहला होता है साइन थीटा होता है दूसरा होता है कुछ होता है कॉस थीटा होता है तीसरा होता है कुछ होता है टेन थीटा होता है टेन थीटा होता है चौथा होता है कॉस थीटा होता है पांचवा हो जाएगा सेक थीटा होता है छठा हो जाएगा कितना कॉस थीटा होता है। ठीक है अब चलिए हुआ पूछेगा कि साइन थीटा बराबर क्या होता है। तो साइन थीटा बराबर जो होता है साइन थीटा बराबर जो होता है लंब बटा कर्ल होता है। लंब बटा कर्ल होता है। साइन थीटा बराबर जो होता है लंब बटा कर्ल लंब बटा कर्ल होता है। या इसकी बोलिएगा शॉर्ट फॉर्म में कि ये हो जाएगा शॉर्ट फॉर्म में पी बटा एच हो जाएगा। ठीक है कॉस थीटा बराबर पूछेगा तो क्या होगा बी बटा एच होगा मतलब कि आधार बटा आधार बटा कर्ल होगा। आधार बटा कर्ल इसको क्या बोलेगा अगर इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखिएगा तो बी बटा एच होगा। ठीक है इसके बाद क्या चलेगा टेन थीटा बराबर जो होता है हुआ तो टेन थीटा बराबर होगा लंब बटा आधार होता है। यहाँ पर चलिएगा